जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन 5.2 के 19वें सवाल में आ गए थे मित्रों। 5.2 का 19वां सवाल क्या है मित्रों, देखते देखिए। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। मैंने 2023, 24 और 25 के वीडियो पेपर के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक की दृष्टि से और वार्षिक की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। चलो मित्रों, देखिए 5.2 प्रश्नावली का, क्लास 10th का 5.2 प्रश्नावली का गणित का जो है अपन वीडियो देखते हैं मित्रों। ठीक है। क्लास 10th का गणित का 5.2 प्रश्नावली क्या कह रहा है वो देखो, सुब्बा राव है आपके। ठीक है मित्रों। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप जो है गणित की बुक सामने रखे मित्रों। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की बचत वेतन वृद्धि हुई मित्रों। मतलब हर बार उसके जो है 200 रुपए जो है बढ़ रहे हैं मित्रों। ठीक है। प्रत्येक वर्ष यानी कि एक वर्ष होता है 200 रुपए उसकी सैलरी बढ़ जाती है, फिर एक वर्ष होता है 200 रुपए बढ़ रही है, तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाएगा, ऐसा आप कह रहा है मित्रों। देखो 1995 से उसने आरंभ किया, मतलब प्रारंभ में उसका जो वेतन था 5,000 रुपए था, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। एनवे वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाता है। माना कि एनवे वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपए हो जाता है। ठीक है मित्रों, 7,000 रुपए हो जाता है। एनवे वर्ष में हो जाता है। देखो अपने को एन का मान तो निकालना है। देखो उसके 2,000 रुपए के वेतन पर उसने जो है 5,000 रुपए, सॉरी 1995 से कार्य किया, प्रारंभ किया था और 5,000 रुपए उसका वेतन था। फिर 200 रुपए बढ़ा देखो तो क्या हो जाएगा आपके 5,200 रुपए हो जाएगा। फिर 200 रुपए बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाए मित्रों, 5,400 रुपए। हर वर्ष जो है उसके 200 रुपए हो रहा है, तो बोल रहा है कौन से वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो देखो ये तो पहला ए का मान तो आपके कितना हो गया मित्रों, 5,000 रुपए। और सार्वंतर घट निकालेंगे नहीं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो 200 रुपए वृद्धि हो रही है, वो ऐसा कह रहा है हर हर वर्ष, यानी कि सार्वंतर इसने अपने को दिया गया है। कितना है मित्रों, 200 रुपए। क्योंकि हर वर्ष उसका जो वेतन है वो 200 रुपए वृद्धि हो रही है मित्रों। तो हर वर्ष जब उसका वेतन वृद्धि 200 रुपए की है तो 200 रुपए क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। और एनवे वर्ष में अपन ने क्या कहा कि एनवे वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाता है, यानी कि एन का मान तो अपने को निकालना है मित्रों। और एन का मान अपने को दिया है 7,000 रुपए। ठीक है। तो अपन एन के सूत्र से इसको आसानी से निकाल लेंगे मित्रों। ठीक है। एन का सूत्र होता है आपके, एन वा पद निकालने का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी से। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं मित्रों। देखो एनवे वर्ष इसका वेतन अपन ने क्या कहा, 7,000 रुपए हो गया, तो एन का मान तो आपके 7,000 रुपए हो जाएगा। और ए का मान देखो इसका प्रथम में यानी 1995 में 5,000 रुपए था। एन का मान अपने को निकालना, एन माइनस एक ऐसे लिख दिया। डी क्या है, सार्वंतर जो कि 200 रुपए है मित्रों। अब देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का मित्रों। मैं इसको पूरे को क्या कर रहा हूं, इधर रख रहा हूं। ठीक है मित्रों, इसको पूरे को इधर रख रहा हूं मैं। और ये देखो 7,000, ये प्लस का इधर आएगा तो देखो 7,000 की तरफ आएगा ये 5,000। 7,000 की तरफ आएगा 5,000 तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7,000 तो प्लस का रहेगा और ये 5,000 का आएगा हो जाएगा मित्रों माइनस का हो जाएगा। 7,000 में से 5,000 घटेंगे तो आपके 2,000 बच जाएंगे। और ये 200 इधर आएंगे तो इसके बटे में आ जाएंगे। इधर क्या बचेगा, एन माइनस एक। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से इसको काटा 10 बार, तो देखो माइनस का एक इधर आएगा, प्लस का एक हो जाएगा, यानी कि 10 और एक कितना हो जाएगा, 11। ठीक है मित्रों, यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। अतः अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 होगा।
ठीक है मित्रों, सुब्बा राव का जो वेतन है 1995 से उसने जो है कार्य प्रारंभ किया था। 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपको वर्ष निकालना है तो 1995 में आप 11 को जोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है मित्रों। अगला, चलो अगला सवाल देखते हैं। आपके अगला सवाल आता है, देखो इसी क्रम में। अगला है, देखो ये 19वां था, इसके बाद में 20वां सवाल है 5.2 का आपके। क्या कह रहा हो कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है मित्रों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, देखो 50 रुपए की बचत की और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17 रुपए और 50 पैसे बढ़ाती गई। मतलब प्रथम में उसकी 50 रुपए थी मित्रों, प्रथम में बचत कितनी थी? 50 रुपए थी। फिर हर सप्ते उसने बचत कितनी की मित्रों? 17.5 रुपए। ठीक है, तो देखो ये आपके 50 क्या हो गया मित्रों? ए का मान हो जाएगा। या 50 क्या हो जाएगा मित्रों? प्रथम सप्ताह में बचत 50 रुपए है, यानी कि आपके ए का मान 50 रुपए है। उसके बाद में जो है साप्ताहिक बचत जो है 17 रुपए 50 पैसे। यानी कि कहने का अर्थ है कि हर सप्ताह जो है 17 रुपए 50 पैसे बचा रही है। तो अगले में से पिछला पहला वाला घटाएंगे तो सार्वंतर मित्रों 17 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। 17 रुपए की बचत करती गई। तो एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207 रुपए और 50 पैसे हो जाती है। यानी कि एन का मान दिया है, एनवे सप्ताह में उसकी बचत हुई मित्रों, यानी कि एन का मान दिया उसने 207 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो वो एन का मान पूछ रहा है। एन तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, एनवे सप्ताह में इसकी बचत जो है 17 रुपए 50 पैसे हो जाती है। तो एन का मान पूछ रहा है, तो देखो एन का सूत्र अपन लगा देते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इस फार्मूले से अपन जो है इसको हल करते हैं। ठीक है, एन का मान दिया इसने 207 रुपए और 50 पैसे। ए का मान 50 रुपए, एन माइनस एक ऐसे लिख दिया। डी का मान देखो आपके 17 रुपए 50 पैसे, 17.5 रुपए भी जिसे कहते हैं अपन। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि 207 रुपए और 50 पैसे में से 50 रुपए घट जाएंगे। इधर एन माइनस एक गुना क्या बचेगा मित्रों? 17.5। ठीक है, चलो यानी कि इसमें से इसको घटा के लिखना है अपने को मित्रों। ठीक है, चलो घटा दे। देखिए देखो यहाँ पर तो 7 है और ये 0 है, तो 7 तो ऐसे रहेंगे। इधर फिर अपन ने हासिल लिया 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, एक हाथ से लगा, यहाँ एक बच जाएगा। और ये दशमलव के बाद में 50 बच रहा है मित्रों। और ये 17.5 इधर आएंगे तो इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये आपके क्या होगा? इसके बटे में आ जाएगा आपके। अब देखो यहाँ क्या बचा मित्रों? एन माइनस एक बचा। देखो यहाँ भी देखो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है। अपन दशमलव हटाएंगे मित्रों यहाँ पर। और अपन क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, 5 से इसको जो है काट लेते हैं मित्रों। ठीक है, अपन क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि बराबर अंकों बाद दशमलव है, तो दशमलव का कोई रोल ही नहीं रहा है यहाँ पर। देखो तो अपन इसको 5 से काट रहे मित्रों। अगर मैं इसको काटूंगा 5 से, देखो 5 × 3 = 15। ठीक है, 2 बचा, पचम 25, यहाँ काटेंगे 5 × 3 = 15। ठीक है, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पचम 25। ठीक है मित्रों, फिर अपन क्या कर रहे हैं, 5 से काटा, 5 × 7 = 35, इसको काटेंगे 5 × 30, 5 × 3 = 15 और 7 × 9 = 63। ठीक है मित्रों, यानी कि 175 से 1575 जो है 9 बार कट जाएगा। और देखो माइनस का एक इधर आएगा, प्लस का एक, यानी कि 9 और 1 कितना हो जाए? 10। आपके एन बराबर कितना आ जाए मित्रों? 10। यानी कि कहने का यह अर्थ है, उसने क्या कहा, कौन से सप्ताह में? ठीक है, उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207 रुपए और 50 पैसे हो जाएगी। 17.5 रुपए हर सप्ताह बचा रही थी वो। तो 10वें सप्ताह में जो उसकी बचत होगी मित्रों, क्या हो जाएगी? आपके 207 रुपए और 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं मित्रों। अगला सवाल आपके, देखो अगली प्रश्नावली आ जाती है यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक जो है नया फार्मूला भी आ रहा है आपके योग का। यानी कि अपने को क्या करना है, इन पदों के योग करना है। तो उनका योग क्या होगा, योग ज्ञात करना है। देखो अपन जो है इन पदों के योग को जो है मित्रों, अपन जो है काय से लिखे? एस से। देखो मित्रों, पहला पद ए होता है, फिर इसमें क्या करेंगे, अगला पद जोड़ेंगे, यानी कि 1 + डी हो जाएगा। फिर अगला पद जोड़ेंगे, यानी क्या हो जाए मित्रों?
ए प्लस आपके 2d हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऐसे अपन क्या करेंगे, पद जोड़ते जाएंगे। तो अंतिम वाला पद तो एनवा पद होता है मित्रों। अंतिम वाला पद क्या होता है, आपके एनवा पद होता है। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है मित्रों, एनवा पद होता है, जिसको एन लिखते हैं। तो देखो इधर क्या करते हैं मित्रों, डी जोड़ते हुए जाते हैं तो अगला पद आता है। तो इधर आएंगे ना तो अपन घटाते हुए आना पड़ेगा डी। ये अंतिम पद एन है, तो इससे पहला वाला पद क्या आएगा मित्रों, एन माइनस डी आ जाएगा। फिर इससे पहले वाला पद क्या आएगा आपके मित्रों, एन माइनस 2d आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है सारे पद जोड़ेंगे तो इन सभी पदों का जोड़ क्या कहलाएगा मित्रों, समांतर श्रेणी का योग। यदि समांतर श्रेणी का योग अपन ने क्या मान लिया, एस मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस श्रेणी को उलटकर लिख रहा हूं। ठीक है मित्रों, इसी को यहां लिखा है लेकिन उलट दिया, इसको मैं इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख रहा हूं। तो क्या आ जाए मित्रों, यहां पर पहला वाला एन आएगा, इसके बाद में क्या आ रहा है, एन माइनस डी आ गया। इसके अगला क्या आया मित्रों, एन माइनस 2d आ गया। फिर आया आपके डैश डैश डैश। फिर यहाँ क्या आएगा मित्रों, ए प्लस 2d आ जाएगा। फिर क्या आएगा मित्रों, ए प्लस डी आएगा। अगला वाला क्या आएगा मित्रों, ए। इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे मित्रों, जोड़ेंगे पूरी श्रेणी को, तो आपके ही आएगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ रहे अपन, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर अब अपन जोड़ेंगे ना, देखो मित्रों, तो देखो ये तो आ रहा ए एन, और ये क्या आ रहा है आपके ए, यानी कि ए प्लस ए एन हो जाएगा। अब ये एस और एस कितना एस हो गया आपके, 2s हो जाएगा मित्रों। एस और एस आपके कितना है हो गया मित्रों, 2s हो गया। और देखो ये तो आपके क्या आ रहा है, देखो ए और ये आ रहा ए एन, जुड़ जाएगा साहब, ए और ए एन को जोड़ दिया। ठीक है मित्रों, इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। देखो यहां भी तो है, देखो ए और ए एन, फिर जोड़ दो साहब। क्या जोड़ा मित्रों, ए और ए एन जोड़ दिया। ठीक है, ए एन फिर जोड़ दिया साहब अपन ने। देखो मित्रों यहां पर आप देखो डी से ये माइनस का डी प्लस का डी कट जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस ए एन। फिर आ जाएगा आपके ए प्लस ए एन, प्लस देखो यहां से भी इससे ये कट जाएगा, ए प्लस ए एन। यहां भी देखो मित्रों इससे ये कट जाएगा, ए प्लस ए एन। यहां भी देखो इससे ये डी से माइनस डी घट जाएगा, ए प्लस ए एन। ठीक है, ये सारे जुड़ेंगे, कहां तक जुड़ेंगे मित्रों, एन पदों तक, एन पदों तक जुड़ेंगे मित्रों। ये सब कहां तक जुड़ेंगे, एन पदों तक जुड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे अपन। तो देखो एक ए प्लस ए एन, ये एक हो गया, ये कितना हो जाएगा फिर 2, ये 3, ये 4, 5, ऐसे एन पदों तक जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा आपके 2s बराबर क्या हो जाए, एन, ए प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो ये और एक ये 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसे एन पदों तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा मित्रों, तो एस बराबर क्या आएगा आपके n/2 ए प्लस ए एन आ जाएगा। क्या आपके समांतर श्रेणी का क्या हो गया मित्रों, योग हो गया। योग का सूत्र हो गया समांतर श्रेणी के योग का। लेकिन देखो ये एनवा पद है, एनवा बोले तो अंतिमवा पद है, और एन का मान तो अपन ये भी तो निकाले हैं, ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी भी अपन ने निकाल रखा था मित्रों। ठीक है, एनवा पद निकालने का, तो आप इसका मान यहां अगर रखते हो, ठीक है, ये मान अगर आप यहां रखते हो तो एस एन बराबर क्या आता है, n/2। देखो ये वाला ए तो ऐसे लिखेंगे अपन, और एन का मान अगर आप ये लिखते हो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी, तो आपके देखो फार्मूला क्या आएगा, एस बराबर n/2, एक ए और एक ए 2a हो जाएगा मित्रों, प्लस एन माइनस एक गुणा डी। तो देखो आपके समांतर श्रेणी के एन पदों को जोड़ने के 2 सूत्र मिल गए अपने पास में। ठीक है मित्रों, 2 सूत्र आ गए, एक ये है एक ये है। ठीक है,
समांतर समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग दो सूत्र से निकालेंगे। एक तो ये होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है मित्रों, एक तो ये होता है, और एक और ये देखो n पदों के योग का n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये दोनों सूत्रों की सहायता से अपन समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ निकाल सकते हैं मित्रों। देखो आप दोनों को कब अप्लाई करना है आपको मित्रों, ठीक है, इसको कब अप्लाई करेंगे मित्रों, n याद हो, a याद हो और अंतिम पद याद हो, ये तीनों अपने पास में हो, n हो, a हो और an हो, ये तीनों अगर है तो इसको अप्लाई कर लो, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, लेकिन देखो अगर अगर अपने पास में इस सार्वंतर नहीं है, ये आपके पास में नहीं है, तब इसको लगाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो एन भी है, ए भी है और डी भी है, तो आप चाहो तो इसको लगा दो, क्योंकि फिर आपको डी निकालना पड़ेगा, तब जाके ये लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास में एन, ठीक है, ए और डी है, तो आप फिर इसको लगाओ मित्रों। ठीक है, आपके सरल ये पड़ेगा। चलो देखते देखते पहला उदाहरण देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के लिए दोनों ही फार्मूले जो है मित्रों आप प्रयोग कर सकते हो, सत्य असत्य में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलो देखते देखते पहला उदाहरण देखते हैं। अब आपके इस प्रश्नावली का फर्स्ट नंबर का उदाहरण कौन सा आता है, देखो फर्स्ट अपन कह रहे हैं, लेकिन उदाहरण अपन 5.1, 5.2 और अब 5.3 में आए हैं मित्रों, तो 5.3 का उदाहरण जो है अलग होगा, इसको अपन पहला उदाहरण कह रहे हैं। ठीक है ना मित्रों, तो अपन देखते देखिए इसका पहला उदाहरण कौन सा आता है। उदाहरण 11 देखो मित्रों, अपन 10 तक देख चुके थे। ठीक है मित्रों, अपन उदाहरण 11वां देखेंगे इसका। देखो उदाहरण 11 क्या है आपके, ठीक है, 5.3 प्रश्नावली आ रही है यहाँ पर, इसका उदाहरण 11 है आपके। उदाहरण कौन सा है मित्रों, 11 है आपके उदाहरण। देखो उदाहरण 11 है आपके, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स में। एपी देखो दे रखी है इसने, एपी एपी क्या दे रखी है मित्रों, 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है वो। प्रथम 22 प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है, जिसको अपन एस 22 भी लिखते हैं मित्रों। क्या लिखेंगे इसको अपन, एस 22, क्योंकि एस को अपन ने क्या लिखा है, योग। ठीक है मित्रों, एस एस किसको प्रदर्शित करेंगे, योग को प्रदर्शित करेंगे अपन, एस जो है योग को प्रदर्शित करेंगे, तो इसके 22 पदों के योग है, योग ज्ञात करना है, तो एस 22 लिखेंगे। तो देखो इसमें देखो ये तो आपके क्या हो गया मित्रों, प्रथम पद। ठीक है मित्रों, ये तो क्या हो गया, प्रथम पद, यानी कि ए का मान आ गया आपके पास में 8। ठीक है, देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो मैं सार्वंतर भी आ जाएगा आपके पास में, इसमें से इसको घटाऊंगा तो सार्वंतर भी आ जाएगा, यानी कि 3 में से 8 घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे मित्रों तो -5 बचेगा आपके। ठीक है, और देखो 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि एन का मान इसने 22 दे दिया, और 22 पदों का योग तो आपको क्या करना है मित्रों, ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अपने पास में अब डी भी है। ठीक है, अपन ने योग के दो सूत्र देखे हैं, एक तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एन देखा है। ये तो आपको जब लगाना है जब डी अपने पास नहीं हो और अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, और ए और एन तो देगा ही सही वो दोनों में, जब ये लगाना है। और ये कब लगाएंगे मित्रों, ये वाला जो फार्मूला है आपके एस एन वाला, ये योग वाला एन पदों के योग का, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। आपको सार्वंतर अगर वो दे रहा है, प्रथम पद दे रहा है, एन का मान आपको याद है, ए का मान ज्ञात है, डी का मान ज्ञात है, तो इसको लगाएंगे, तो देखो इसको ही लगा देते हैं मित्रों, क्योंकि इसके लिए तो यही बहुत सरल है आपके। ठीक है, तो इसको लगा दिया अपन ने। ठीक है, अपन ये वाला फार्मूला लगाएंगे मित्रों। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि अपने डायरेक्ट ही आंसर आ जाए, क्योंकि अपने को एनवा पद, अंतिम वाला पद तो अपने को याद है ही नहीं, पद नहीं है, नंबर जरूर याद है कि 22वां पद अंतिम पद है। ठीक है, लेकिन पद अपने पास में नहीं है। ठीक है,
देखो 22 पदों का योग के लिए एस 22 लिखेंगे अपन। एन का मान कितना हो जाएगा आपके 22, 22/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो ऐसे लिखा, देखो ए का मान आपके पास में कितना है मित्रों 8, तो ये 8 लिख दिया अपन ने, प्लस एन का मान 22 माइनस 1, और डी का मान अपने -5 आया था मित्रों, यहाँ पर -5 आएगा आपके। ठीक है, तो देखो 2 से इसको 22 काटूंगा तो क्या आ जाएगा मित्रों 11 आ जाएंगे, और ये 2 8 ही कितना हो रहा है 16 हो रहा है मित्रों। ये कितना हो गया आपके 16, और धन और ऋण ऋण हो जाएगा, ये ऋण का 5 मैंने आगे लिख दिया, और 22 में से 1 घटेगा 21 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये कितना हो गया 21 हो गया मित्रों। और देखो 21 में 5 का गुणा करूंगा, 21 पांजे 105, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के। ठीक है, और ये 16 है। ठीक है मित्रों, इनको घटाऊंगा ना मैं तो माइनस की बड़ी है मित्रों। ठीक है, योग जो आएगा आपके काय का आएगा मित्रों माइनस का आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपन घटाएंगे इसमें से, देखो ये 11 अपने पास में बच रहे हैं। ठीक है, 21 पांजे 105 में से 16 घटा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर प्लस के 16 घटेंगे इसमें से, तो माइनस के बचेंगे। यहाँ हासिल लिया 15 में से 6 गया 9 बच जाएगा, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, और ये एक -189 आ रहा है। अब इसमें देखो 11 का गुणा कर लेते, धन ऋण तो ऋण हो जाएगा, धन ऋण ऋण, 99। ठीक है, हासिल कितना आ गया आपके 9 आ गया, 11 8 88, 89 90 वे, और 7 97 का 7 हो गया, हासिल पुनः 9 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 और 9 आपके मित्रों 20 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपके, ठीक है मित्रों, यहाँ अपन ने गलत घटा दिया मित्रों, देखो यहाँ से एक हाथ से चला गया था ना मित्रों, तो 89 बचेगा, 89 बचेगा मित्रों, बिल्कुल सही। ठीक है, 89 बचेगा, तो देखो आपके कितना आ जाएगा, 11 99 के 9 हासिल 9 आगे, 11 88, 89 90 और 7 97। ठीक है मित्रों, 979 आ जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है मित्रों, 979 आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, ये आ गया देखो आपके 22 पदों का योग। अतः अतः 22 पदों का योग -979 होगा। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपके। अगला नेक्स्ट वाला देखते हैं मित्रों। देखो उदाहरण आपके जो है 12वां है आपके में, यहाँ पर उदाहरण 12वां ये दिया, देखो आपके यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया 1050 है तथा इसका प्रथम पद ठीक है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद अपने को पूछा है मित्रों, 20वां पद पूछा है इसने। ठीक है, देखो यहाँ पर 12वां उदाहरण आपके जो है, 12वां उदाहरण जो है 5.2 का, ये आपके 12वां उदाहरण है। उदाहरण 12वां है आपके मित्रों, क्या कह रहा है वो, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है, यानी कि आपके एस 14 का मान दिया है मित्रों, 14 पदों का योग दे दिया इसने 1050। ठीक है मित्रों, 1050, और इसका प्रथम पद जो है 10 दिया है, यानी कि ए का मान दे दिया, प्रथम पद तो ए होता है मित्रों, और ए का मान कितना दिया इसने 10। ठीक है, प्रथम पद जो है इसने दिया है, देखो ए का मान दे दिया इसने 10, ए का मान यानी कि प्रथम पद 10 दे दिया इसने, और वो क्या कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका अपने को क्या करना है 20वां पद निकालना है। प्रथम पद 10 से वो क्या कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद यानी कि ए 20 का मान निकालना है मित्रों, 20वां पद अपने को निकालना है। ठीक है, और ये 14 पदों का योग है, तो पहले देखो 14 पदों के योग का सूत्र लगा लेते हैं अपन। ठीक है मित्रों, पहले 14 पदों के योग का सूत्र लगा देते हैं। देखो एन पदों के योग का ये सूत्र है अपने पास में, एन बराबर होता है ए एस, एन बराबर होता है मित्रों n/2, 2a प्लस n-1 गुणा डी वाला प्रयोग कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, क्योंकि अपने को अंतिम पद याद नहीं है। देखो 14 पदों का जोड़ दिया है, तो अगर इसको 14 पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो एस 14 लिखेंगे। देखो यहाँ एन है तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, अगर यहाँ 14 लिखूंगा तो यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14 लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके 14/2। ये 2 तो ऐसे लिखा, देखो प्रथम पद 10 था तो 10 लिख दिया अपन ने, प्लस
एन का मान पुनः यहाँ भी 14 ही आएगा, 14 माइनस 1 गुना डी। डी अपने पास नहीं है, मतलब इससे अपन डी निकालेंगे। ठीक है मित्रों, इससे अपन क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। और देखो 14 पदों का योग, 14 पदों का योग इसने कितना दिया है, 1050। तो ये 1050 लिख दिया मित्रों, अपन ने 1050 लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर अपन 2 से इसको काटेंगे तो 7 बार कट जाए, 2 7 14, और 7 इधर जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 1050 के बटे में क्या आ जाए मित्रों, 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 14 काटूंगा मैं। ठीक है मित्रों, 2 से 14 काटेंगे, 2 7 14 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, 7 इधर जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ देखो 10 दूना कितना हो गया, ये आपके 20, और 14 में से 1 घटेगा, 13 डी हो गया ये। ठीक है मित्रों, 13 डी हो गया। और 7 से इसको काटेंगे अपन, देखो 7 एकम 7, और 7 5 35, और ये 0, 150 हो गया। ये कितना हुआ, 150। और देखो प्लस का 20 इधर आया, माइनस का 20 हो गया, ये इधर आपके 13 डी बचा। 105 में से अपन 20 घटा देते हैं, देखो 0, 5 में से 0 गया, 5 बच जाएगा। इधर 10 से 10 में से 2 गया, तो आपके 10 में से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा। और इधर डी, ये 13 इधर जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये आ जाएगा आपके, डी बराबर आया आपके। ठीक है, घटाने में कुछ मिस्टेक करी के मित्रों अपन ने, यहाँ पर देखो 7 एकम 7, और यहाँ देखो काटने में अपन ने मिस्टेक कर दी मित्रों। ठीक है, देखो यहाँ अपन ने 7 का भाग लगाया था, 7 एकम 7, और 3 बचा, 7 5 35, 7 5 35 ही हुआ यार, 80 हो गया है। तो क्या अपन ने 10 दूना यहाँ पर कितना हो गया था, 20 हो गया, बिल्कुल सही है। 7 इधर गया, बटे में आया। ठीक है मित्रों, 150। ठीक है, ये प्लस के 20 इधर आए, माइनस के 20 हो गए, इधर 13 डी बचा। 14 डी में से 1 डी घटा था, 13 डी बचा था। ठीक है मित्रों, यहाँ आप देखो 0 बच जाएगी आपके। ठीक है, यहाँ अपन ने मिस्टेक कर ली थी मित्रों। ठीक है, देखो यहाँ 0 में से 0 घटेगी, 0 बचेगी। इधर 15 में से 2 घटेंगे, 13 यानी कि 130 आ जाए, इधर डी बचा। और ये 13 इधर जाएंगे, x के बटे में 13 धाम 130। तो देखो डी का मान 10 आएगा मित्रों, घटाने में अपन मिस्टेक करी थी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आपके डी का मान कितना आ गया, 10 आ गया मित्रों। डी का मान आ गया। उसने क्या पूछा है, 20वां पद पूछ रहा है मित्रों। तो अब देखो nवें पद के लिए अपन सूत्र लगा देते हैं, वैसे ही अपन 20वें पद के लिए सूत्र लगाएंगे। ठीक है, nवें पद के लिए सूत्र लगा देते हैं। nवें पद के लिए तो ये सूत्र होता है, n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस ए गुना डी। तो इसके 20वें पद का मान निकालना है, तो a 20 लिखेंगे मित्रों। देखो a का मान अपने पास में 10 से 10 लिख दिया। देखो nवें पद के लिए n, तो 20वें पद के लिए यहाँ 20 आ जाए, 20 माइनस 1 आ जाएगा। और डी का मान अपन निकाल चुके 10, तो यहाँ पे कितना आ जाए मित्रों, 10। तो ये 10 तो ऐसे लिखा, देखो 20 में से 1 घटा 19, 19 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। ठीक है, 190 में 10 और जोड़ देंगे तो 200 हो जाए मित्रों। आपके जो है 20वां पद कितना होगा, 200 हो जाएगा इसका। ये आपके उदाहरण जो था, ठीक है मित्रों, 12वां था। देखो मित्रों, आप अगला इसके बाद में जो है आपके उदाहरण जो आता है, 13वां उदाहरण। ये इसके जो है आपके 13वां उदाहरण है, देखते 13वां उदाहरण। एपी दे रखी है, 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है, योग 78 प्राप्त करने के लिए जो है उदाहरण, उदाहरण आपके 13वां है मित्रों। उदाहरण कौन सा है मित्रों, 13वां उदाहरण है। वो क्या कह रहा है कि एपी 24 21 18 के कितने पद लेंगे अपन की उनका योग करेंगे, जोड़ेंगे उनको, तो उनका योग जो है 78 आ जाएगा। ठीक है, एपी, एपी क्या दे रखी मित्रों, 24 21 18 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 78 होगा। ठीक है, यह आपके उदाहरण है मित्रों। चलो देखते थे कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग जो है 78 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसमें आपके हल देखो आप, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कितने पद लिए जाए, मतलब एन का मान पूछा है,
और योग तो दिया है मित्रों, तो अपन मान लेते माना कि n पदों का योग 78 है। ठीक है, मान लिया अपन ने माना कि n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग तो ऐसे n लिखते हैं अपन, और इसका मान तो कितना दिया मित्रों 78। ठीक है, और n का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। कितने पद लिए जाए कि उनका योग अपने को कितना मिल जाए, 78 मिल जाए। मतलब n का मान तो अपने को निकालना है, यानी कि n पदों का योग इसने 78 दे रखा है। और देखो ये पहला पद है इसका 24, सारवंतर निकालेंगे नहीं, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 21 में से अपन 24 घटाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। सारवंतर आपके कितना बचेगा मित्रों, -3 बच जाएगा। तो चलो एस एन बराबर होता है आपके n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। इस फार्मूले का अपन जो है प्रयोग करते हैं मित्रों। कितने पद लिए जाए वो निकालना है। देखो इसमें अपने को अंतिम पद पता नहीं है, तो इसके ये वाला जो है फार्मूला अपन प्रयोग नहीं कर रहे हैं इन पदों के योग का, n/2 a प्लस an वाला जो है, ठीक है, nवे पद वाला या लास्ट पद वाला ये वाला फार्मूला अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने पास में an का मान नहीं है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ये लगाएंगे। ठीक है, अपन an का मान निकाल सकते वैसे तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देखो Sn अपने को क्या करना है, n पदों का योग इसने दिया 78। ठीक है, तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा आपकी 78। n का मान अपने को निकालना है, n/2 हो जाएगा। 2 तो ऐसे लिख दिया, देखो a का मान कितना है आपके पास में 24, तो ये लिख दिया अपन ने 24। n का मान अपने को निकालना है n-1। ठीक है मित्रों, सारवंतर जो कि -3 दिया इसने, निकाला अपन ने भी -3 आया है। देखो इसमें 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो आपकी कितना हो जाएगा, 2 8 16 की 86 लेख, 2 8 16 की 86 लेख, 2 7 14 और 1 15, 156 हो गया मित्रों। और यहां पर देखो आप, ये एन तो ऐसे लिखा अपन ने, यहां पर गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, तो ये हो जाएंगे आपके। और देखो -3 का गुणा एन में करोगे -3n हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 1 में किया 3 एकम 3, ये हो गया आपके मित्रों यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो मित्रों, अब अपन जो है 48 में एक 3 और जोड़ देंगे मित्रों। 48 में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाए, 8 और 3 11 की एक हासिल, एक 5 51 हो गया है, और ये -3n बचेगा। ठीक है मित्रों, ये आपके बचेगा इधर 156 बच रहा है। ठीक है मित्रों, इधर कितना बचा है आपके 156। देखो यहां पर n का गुणा इसमें करूंगा तो देखो ये माइनस की है, आपके माइनस की है, इधर आएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 3n है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मित्रों, प्लस का 3n हो जाएगा। लेकिन देखो n का n में गुणा करूंगा तो n का वर्ग हो जाएगा आपके। ठीक है मित्रों, और ये देखो प्लस का 51 है, इधर आएगा तो माइनस का 51 हो जाएगा, और n का गुणा करेंगे तो 51n हो जाएगा, और ये माइनस का 100 प्लस का 156 तो इधर है ही सही मित्रों, बराबर क्या हो रहा है आपके 0। ठीक है, ये हो रहा है आपके, और देखो सब 3 से विभाजित है, तो मैं सब में क्या कर रहा हूं मित्रों, 3 से भाग दे रहा हूं। सब में 3 से क्या कर रहा हूं मित्रों, भाग दे रहा हूं। तो चलो 3 से भाग देते हैं यहां पर। तो देखो यहाँ 3 से 3 कटेगा, आपके क्या बचेगा, an² बच जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो -17 × 51। ठीक है मित्रों, कितना आ जाएगा आपके 17n हो जाएगा। 17 × 51 हो रहा, 3 से काट दिया अपन ने। और यहाँ देखो 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, 52 बार कट रहा है मित्रों ये। 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6। अब देखो अपन ने, अपने को यहाँ पर, ये तो आपकी वर्ग समीकरण हो गई। ठीक है, तो वर्ग समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो अपन इसको जो है वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, हल कर लेते हैं। ठीक है ना, वर्ग समीकरण है, तो देखो यहाँ बीच में -17 है, आपके बीच में कितने मित्रों, -17 है। -17 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए। तो यहाँ तो मित्रों 1 है और यहाँ 52 है, और 1 और 52 का गुणा करोगे आप मित्रों तो 52 ही आएंगे। ठीक है,
-17 के ऐसे दो टुकड़े करना है मित्रों कि जिनका गुणा करे तो कितना है 52। -17 के ऐसे दो टुकड़े करना है मित्रों जिनका गुणा करे तो -52 आए, सॉरी प्लस के 52 आए। देखो धन, दोनों धन के धन ही रहेंगे, तो -17 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो 52 आएंगे, और उन दोनों टुकड़ों को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो आपके कितना है मित्रों 17 आ जाए। ऐसे आपको टुकड़े ढूंढना है। ठीक है, तो देखो आपके 13 चौक 52 होते हैं मित्रों। ठीक है, और 13 और 4 17 भी हो रहे, दोनों को माइनस के अगर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13 चौक 52 हो जाएंगे, तो प्लस के 52 हो गए, और -13 और -4 -17 भी हो जाएंगे आपके। दोनों बात सही है, ये दोनों टुकड़े -17 के हैं, तो -17 की जगह लिखेंगे, -17 के साथ n था तो दोनों टुकड़ों के साथ n लिख देंगे, यानी कि -17n और -4n हो जाएगा। या आपके प्लस का 52 ऐसे लिख दिया, और ये n वर्ग भी ऐसे लिख दिया। ठीक है मित्रों, इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, दो दो के युग्म बनाकर अपन कॉमन ले रहे हैं। तो दोनों में अपने पास में n कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ दोनों में से n कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसको कॉमन ले लिया, n स्क्वायर में से n बाहर गया, n बचेगा, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, -13 बच जाएगा। अब आप चाहो तो दोनों में से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये का ये यहाँ आएगा ब्रैकेट में। ठीक है मित्रों, आप जब कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट में यही बचेगा मित्रों, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे ना तो इधर ब्रैकेट में हर बार यही बचता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ही इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दो। ठीक है, आप जब कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा मित्रों, ये का ये ही ब्रैकेट बचता है, तो इसलिए आप ये का ये ब्रैकेट यहाँ लिख दो, और क्या करो पीछे से दूसरे नंबर पर देखो मित्रों, इससे यहाँ जो आ जाता है, यहाँ जो आता आता है उसको छोड़ो, और बचता है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिख दो। जैसे कि यहाँ से n ये आ गया, -4 बचता है, यहाँ लिख दो। देखो आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा, -4 का गुणा n में करोगे -4n, माइनस माइनस प्लस, देखो 13 चौक 52 हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसलिए आपको यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये का ही ब्रैकेट यहाँ आता है। आप जब कॉमन लोगे ना तो ये का ही ब्रैकेट बचता है पीछे, इसलिए आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखो, और आपको क्या करना है पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है, यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ -4 बचा था, ये लिख दिया। अब जब अपन कह रहे हैं कि इसी को यहाँ लिखना है तो दूसरी बार कॉमन ये ही आएगा, क्योंकि इसी को यहाँ लिख रहे हैं, तो n-13 कॉमन ले लिया, क्या बचा मित्रों n-4। ठीक है मित्रों, अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं मित्रों। यदि यदि n-4 बराबर 0, तो देखो माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4। ठीक है, इसको 0 के बराबर करोगे, यदि n-13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आएगा, काय का हो जाएगा मित्रों, प्लस का 13 हो जाएगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके 78 दो पदों का योग हो रहा है। देखिए देख लेते हैं मित्रों, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इन दो पदों, यहां देखो आपके 4 पदों का योग 78 हो रहा है क्या आपके। ठीक है, देखो 4 पदों का योग आपके जो है, आपके दो आंसर आ रहे हैं, 13 या 4। ठीक है, दोनों पदों का योग आपके जो है 13 और 4 आ जाए मित्रों। आप चाहो तो अगला एक और पद निकालकर उनको जोड़कर भी देख सकते हो, लेकिन कौन देखे आपके आ गया ना, दोनों प्लस वाले हैं, पूर्णांक है आपके, दोनों मान संभव है। ठीक है, तो अतः 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 4 व 13 होंगे, 4 और 13 पदों का जो योग होगा आपके कितना आएगा मित्रों, 78 होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं मित्रों। ये आपके उदाहरण जो था कौन सा था मित्रों, 13वां उदाहरण था। इसके बाद में देखो कोई उदाहरण आ रहा है क्या 13वें के बाद में, नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट जो है प्रश्नावली में चलेंगे। ये देखो आपके उदाहरण है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रथम n धन पूर्णांक है और प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ठीक है, दो है आपके उदाहरण। 14 देखो आपके उदाहरण
14 में आपके दो सवाल है मित्रों। पहला सवाल तो आपके योग किसका निकालना है? प्रथम 1000 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का योग अपने को निकालना है। चलो निकालते हैं मित्रों। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग जो है अपन प्रथम में निकाल रहे। 1000 धन पूर्णांकों का योग, तो देखो 1000 धन पूर्णांक आपके क्या आएंगे मित्रों? एक आ जाएगा, दो, तीन, चार, ऐसे आपको क्या कहां तक निकालना है मित्रों? 1000 तक निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो इसका ये पहला पद तो क्या हो जाएगा आपके? एक हो जाएगा। सार्वंतर निकालोगे तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे अपन, तो दो में से एक घटाओगे आपके एक आ जाएगा। ठीक है, 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, यानी कि एन का मान आपके 1000 हो जाएगा मित्रों। एन का मान क्या हो जाएगा? 1000। और 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, यानी कि एक एस 1000 का मान अपने को ज्ञात करना है। एस 1000 का मान जो है अपने को निकालना है, क्योंकि 1000 धन पूर्णांकों का योग आपको पूछा गया है मित्रों। ठीक है मित्रों, 1000 धन पूर्णांकों का योग वो पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो अपने पास में अंतिम पद याद नहीं है, तो अंतिम पद वाला सूत्र नहीं लगाएंगे अपन, ध्यान रखना। एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास में एन वा पद तो है ही नहीं, तो ए एन वाला सूत्र अपन, ये वाला सूत्र अपन नहीं लगाएंगे मित्रों। एस एन बराबर होता है एन बाय टू ए प्लस एन। एन क्या है मित्रों? अंतिम पद, लास्ट पद या एनवा पद, तो अपने पास नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। योग के मैंने आपको दोनों सूत्र बताए थे। तो 1000 पदों के लिए एस 1000 लिख दिया अपन ने। देखो एनवे पद के लिए यहाँ एन आता है, तो 1000वें पद के लिए यहाँ 1000 आ जाएगा। ये 1000 लिखा, बटे दो लिख दिया। ये दो तो ऐसे लिखा, ए का मान आपके एक आ रहा है, एक लिखा मित्रों। एन की जगह आपके 1000 आ जाएगा 1000 पदों के योग के लिए। 1000 माइनस एक, सार्वंतर का मान भी मित्रों एक आया आपके, तो एक लिख दिया अपन ने ये। तो देखो मित्रों यहाँ पर 1000 में दो का भाग देंगे तो 500 हो जाएगा आपके। ये देखो यहाँ पर आपके 1000 में से एक घटेगा तो 999 प्लस दो हो रहा है। कितना हो रहा है मित्रों? 999 प्लस दो हो जाएगा, क्योंकि ये दो एकम दो होगा तो दो जुड़ जाएगा। तो 9 और दो 11 की एक हासिल एक, 9 और एक 10 की शून्य हासिल एक, 9 और एक 10, यानी कितना हो जाएगा मित्रों? आपके 1001 हो गया है। तो देखो ये दो जीरो तो ऐसे लगा दी मैंने, पांच का गुणा कर रहा हूं, देखो पांच एक कम पांच, फिर दो जीरो आ गई, फिर पांच एक कम पांच हो जाएगा आपके। तो ये आपके देखो 1000 पदों का योग आ गया। ठीक है मित्रों, ये आ गया आपके 1000 पदों का योग आ गया। फिर उसने देखो अगला सवाल क्या पूछा था? आपके 1000 पदों का योग पूछा था एक तो, और फिर उसने एक और पूछा था, देखो ये आपके प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग आपके सही विकल्प की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक है, एन धन पूर्णांकों का योग। अब अपन जो है एन धन पूर्णांकों का योग निकाल लेते हैं मित्रों। एन, सेकंड सवाल है आपके, एन धन पूर्णांकों का योग निकालते हैं मित्रों। योग, देखो एन धन पूर्णांकों के योग के लिए आपके यही फार्मूला लगा रहे अपन। ठीक है मित्रों, तो देखो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। इसी योग का एन धन पूर्णांकों के योग का सूत्र यही लगेगा आपके। एन के लिए एन ही रहेगा मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना, एन के लिए एन धन पूर्णांकों के योग के लिए एन ही रहेगा। देखो अपने बस ए और डी के मान रख सकते हैं अपन दो। ए का मान आपके पास में एक आया था, तो ए की जगह मैंने एक लिख दिया। और यहाँ भी देखो एन का ही निकालना है, तो एन माइनस एक ही रहेगा। और डी का मान भी मित्रों वन ही है आपके, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपके? वन। तो आपके देखो एन बटे दो तो ऐसे रहेगा, और दो का गुणा एक में करूंगा दो, और देखो एन माइनस एक का गुणा एक में होगा या एक का एन माइनस में होगा, तो एन माइनस एक बचेगा ये मित्रों। ठीक है, तो ये एन माइनस एन बाय टू तो ऐसे लिखा, और देखो ये एन लिख दिया अपन ने। ठीक है मित्रों, और दो में से एक घटेगा, एक बच जाएगा प्लस का आपके। ठीक है, दो में से एक घटा एक बच गया, तो देखो एन एन प्लस एक बटे दो आ गया आपके। एन पदों का योग कितना आया मित्रों? एन
n प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, यह आपके n पदों के योग का सूत्र आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही विकल्प में बहुत सी बार पूछा गया है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो n प्लस 1/2 होगा। दो सवाल थे मित्रों इसमें, दोनों सवाल एक साथ कभी नहीं आएंगे, आपके ध्यान रखना, एक जरूर आ सकता है। और ये तो बहुत सी बार पूछा गया है, डायरेक्ट सही विकल्प में पूछा जाता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग डायरेक्ट आप चाहो तो याद रख सकते हो, n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यह आपके 14वां उदाहरण था। इसके बाद में आपके आता है देखो 15वां उदाहरण 15 है कि नहीं है, अपन देखते देखे मित्रों, अगर नहीं होगा तो अपन प्रश्नावली में चलते हैं। हे मित्रों 15वां उदाहरण देखो, बहुत ही प्यारा उदाहरण है आपके, क्या आपके उदाहरण 15 है। ठीक है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है मित्रों। एनवा पद एन बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। 24 पदों का योग अपने को निकालना है मित्रों। 15वां सवाल है आपके, देखो 15वां सवाल है। ठीक है मित्रों, 15वां सवाल देखते हैं इसका, उदाहरण 15वां। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। देखो 24 पदों का योग निकालने की कह रहा हो, सूची के प्रथम 24 पदों का योग। 24 पदों का योग तो अपन S24 लिखते हैं, तो इसका मान तो अपने को निकालना है। और देखो कोई सा भी पद, एनवा पद निकालने का सूत्र दे दिया आपके, यानी कि एन दे दिया। देखो इसने एन का मान जो है इस पद से लिखेंगे अपन 3 + 2n से। ठीक है मित्रों, 3 + 2n से अपन जो है लिख देंगे। तो देखो अपन अगर मैं पहला पद निकालूंगा ना, तो देखो पहला पद तो अपन ए से लिखेंगे, या इसको आप A1 भी लिख सकते हो पहले पद के लिए। देखो nवे पद के लिए n, तो पहले पद के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 + 2 गुना क्या आएगा, 1। और देखो ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो पहला पद आ गया आपके पास में 5। अब देखो मैं दूसरा पद निकाल लेता हूं A2। देखो यहाँ n के लिए यहाँ n, तो यहाँ 2 के लिए यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 3 + 2 गुना 2 आ जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो जाएगा मित्रों, ये आपके दूसरा पद आ गया। तो देखो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं ना, तो सार्वंतर आ जाए मित्रों। सार्वंतर आपके क्या आ जाएगा, जादू मंत्र और छू मंत्र। देखो अगले पद में से पहला पद घटा दिया, 7 में से 5 गया, 2 आ गया, सार्वंतर भी आ गया मित्रों। और उसने 24 पदों का योग पूछा है, देखो सार्वंतर भी आ गया आपके पास में। और 24 पदों के लिए एन का मान भी 24 होगा मित्रों। 24 पदों के लिए एन का मान भी 24 होगा, तो 24 पदों के योग का सूत्र लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुना डी का प्रयोग कर लेते हैं, डायरेक्ट ही आपके आंसर आ जाएगा। 24 पदों का योग निकालना है तो S24 लिख देंगे। nवे पद के लिए n आएगा, तो 24 पदों के योग के लिए 24/2 हो जाएगा। और ये 2 तो ऐसे लिख दिया। आपके पहला पद अपन निकाल चुके मित्रों 5, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 5। 24 पदों के लिए n का मान 24 हो जाएगा, -1 गुना डी, डी जो कि सार्वंतर है, 2 आ गया अपने पास मित्रों, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 से इस 24 को काटेंगे, 12 बार कट जाएंगे, ये 12 लिख दिया अपन ने। और ये देखो 5 दूना 10 हो रहा है मित्रों, ये कितना हो गया आपके 10। और देखो 24 में से 1 घटा तो 23 हो गया, 23 दूना 46 हो जाएगा, तो ये 10 प्लस क्या हो गया मित्रों, 46। ठीक है, ये 46 हो गया। तो दोनों को जोड़कर इसमें 12 गुना कर देता हूं। देखो 46 और 10 आपके 56 हो जाएंगे मित्रों, हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में अपन जो है, ठीक है, 46 और 10 जोड़े 56, 56 में 12 गुना कर देंगे। देखो 12 छंग 72 के 2 हासिल 7 हो जाएंगे, और 12 पंजे 60 और 7 67 हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा मित्रों, 672 आपके हो गया। ठीक है मित्रों, आपके 24 पदों का योग जो होगा 672 आंसर आ जाए मित्रों। चलो इसमें 16वां उदाहरण भी दे रखा है मित्रों। ठीक है, उतार लेना इसको मित्रों, उदाहरण में बहुत ही डिफिकल्ट आपको लग सकता है, या आपके देखो। ठीक है, 16वां उदाहरण देखो अब आप, ये आपके 16वां उदाहरण है। ठीक है मित्रों, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं आपके, देखो क्या कह रहा है वो,
उदाहरण 16 देखो आप। 16 है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब सारवंतर समान है, ये कह रहा है कि ठीक है, सभी पदों का सारवंतर समान है, एक निश्चित वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, एक तो पहले वर्ष का उत्पादन क्या होगा ये निकालने कह रहा है वो। 10वें वर्ष में उत्पादन भी पूछ रहा है और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखो मित्रों, ये तो 3 सवाल हो गए। ठीक है मित्रों, देखते हैं अपन। देखो क्या कहा, उस टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, ठीक है, तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी बना रहा है। उदाहरण 16 है आपके, उदाहरण मित्रों आपके जो है 16 है ये। ठीक है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, यानी कि आपके A3 का मान दे दिया इसने 600 टीवी बना रहा है। और 7वें वर्ष में 700 टीवी बना रहा है, यानी कि आपके A7 का मान भी दे दिया, आपके 7वां पद दे दिया इसने, 700 टीवी बना रहा है। ठीक है, 3 मान पूछे मित्रों। प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना किया, यानी कि ए का मान, या इसको A1 भी लिख सकते हो आप। एक तो पहला सवाल तो प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछा उसने। देखो दूसरा सवाल क्या पूछा है इसने मित्रों आपके, क्या कह रहा है, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा है मित्रों, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि आपके ध्यान रखना A10 का मान पूछा है, 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा है मित्रों। ठीक है, और ये देखो क्या दिया है इसने, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, ठीक है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाया उसने, यानी कि ध्यान रखना ये A3 का मान है और A7 का मान है, ध्यान रखना। 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि A10 का मान पूछा है। और थर्ड पॉइंट उसने पूछा है, देखो तीसरा सवाल इसने पूछा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मित्रों, प्रथम 7 वर्षों में, यानी कि S7 का मान पूछा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है, ध्यान रखना है। S7 का मान पूछा उसने। 3 सवाल हो गए मित्रों आपके। तो देखो ए का मान या A1 का मान निकालोगे, मतलब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक तो सार बंधन निकाल लो और एक प्रथम पद निकाल लो, सारे आंसर हल हो जाएंगे मित्रों इन दोनों से जो दिया है उससे। ठीक है, देखो A3 का nवे पद के लिए ये सूत्र होता है आपके, nवे पद के लिए an बराबर a प्लस an माइनस a गुणा d होता है मित्रों। ठीक है, तो इसको तीसरे पद के लिए लगा रहा हूं मैं, तीसरे पद के लिए लगाएंगे तो A3 लिख देंगे। ठीक है, A तो ऐसे आ जाएगा, देखो nवे पद के लिए n, तो तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1 गुणा d आ जाएगा। और देखो तीसरा पद तो इसने 600 दिया था, तो यहाँ 600 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, A तो ऐसे आ जाएगा और 3 में से 1 घटेगा, 2d हो जाएगा आपके, 2d बराबर कितना आ गया मित्रों, 600। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा, A3 के लिए 2d हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा आपके, 2d हो जाएगा। अपन हल करेंगे तो यहाँ पर क्या, तीसरे वर्ष के लिए 3 माइनस 1 2d हो जाएगा, और इसका मान कितना दिया इसने, 600। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 1। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आई होगी कैसे लिखा मैंने ये। अब देखो एक 7वें वर्ष में, यानी कि A7 का मान दिया है, तो देखो यहाँ 7 लिखूंगा, 7 में से 1 घटा 6d हो जाएगा, यानी कि A प्लस 6d का मान दिया इसने। 700 टीवी का उत्पादन किया है, यानी कि 700 दिया इसने। ठीक है, इसको नाम दे दी समीकरण 2। देखो मित्रों, मैं बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण घटा रहा हूं। ठीक है मित्रों, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर रहे हैं, यानी अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। चलो घटाओ, देखो अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, देखो ए से कट जाएगा, 6d में से 2d घटेंगे तो आपके 4d बच जाएंगे मित्रों, और 700 में से 600 घटेंगे तो 100 बच जाएंगे,
और ये 4 इधर जाएंगे, बटे में भाग लगेगा, 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो 25 चौक 100, यानी डी का मान 25 आ जाए मित्रों आपके। देखो आपके 25, आपके डी का मान तो आ गया, सार्वंतर आ गया, बस ए का मान और निकालना, समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 में डी का मान रख दो आप, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में अपन डी का मान, डी की जगह क्या लिख देंगे मित्रों 25, ठीक है मित्रों, डी की जगह क्या लिखेंगे अपन 25 लिखेंगे, याद ध्यान रखना, इस डी की जगह 25 लिख देंगे, तो ए बराबर आपके ए प्लस 2, तो ऐसे लिखेंगे, डी की जगह ये अपन ने 25 लिख दिया, बराबर कितना आ रहा है मित्रों 600। तो ए बराबर देखो ये 600 है, और 25 दूना 50, प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाए मित्रों, ठीक है, 50 माइनस के हो जाएंगे, यानी 600 में से 50 घटेगा ना तो आपके 550 हो जाएगा। ए का मान भी आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये प्रथम पद तो आ ही गया, देखो ये पहला वाला आंसर तो आ गया आपकी, ये वाला मान तो, ये वाला आंसर तो आ गया आपकी। अब देखो 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि 10वां पद पूछा है मित्रों, ए 10 का मान निकालना है, तो इसे मान रख देते ए 10 के लिए, ए 10 आ जाएगा, 10वें वर्ष में उत्पादन ए 10 हो जाएगा। ए का मान देखो मित्रों, ए का मान 550 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा 550। एन का मान 10वें वर्ष में 10 माइनस 1 हो जाएगा मित्रों, 10 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान अपन निकाल चुके 25, यहाँ कितना लिखेंगे मित्रों 25, ठीक है, तो क्या आ जाए मित्रों ये 550, तो ऐसे लिख दिया अपन ने, प्लस देखो 10 में से 1 घटेगा 9, और 25 नम 225 हो जाएंगे, या 9 बचेगा, 9 का गुणा 25 में, 25 नम 225 हो जाएंगे। सर वाह वाह, क्या पहाड़े याद है, गजब सर, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 और 0 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, इधर 5 और 2 7 हो रहा है, इधर भी 5 और 2 7, तो आपके देखो 10वां पद क्या आएगा मित्रों 775 आ रहा है आप, ठीक है मित्रों, ये आ गया आपके 10वां पद आ गया आपके, ठीक है मित्रों 775 आ गया, ठीक है। और अगला क्या आ रहा है, देखो उसने 7वां पद पूछा है, एक और 7 पदों का योग, ठीक है मित्रों, तो देखो एस एन एन पदों के योग का तो ये सूत्र है n/2 2a प्लस, देखो 7वां पद भी आपके पास में है, तो ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो मित्रों, डायरेक्ट ही आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, a प्लस ए एन वाला, क्योंकि देखो इसको 7वें पद के लिए लगाओगे ना तो यहाँ ए 7 लिखेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा 7/2, और ये तो ए का मान आ जाएगा, और ए का मान अपन ने 550 निकाला था, तो यहाँ 550 लिख देंगे, ठीक है मित्रों। और 7वें पद के लिए देखो A7 लिखेंगे ना, वो A7 का मान इसने 700 दिया है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 700, ठीक है, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। आप वो वाला बड़े वाला आप सूत्र लगाना चाहो तो उससे भी आ जाएंगे आंसर, ठीक है। देखो 7/2 तो ऐसे लिखा, यहाँ देखो 2 जीरो है तो 50 तो ऐसे आ जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, 1250 हो गया, तो अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 छंग 12 हो गया, 2 4 2 5 10, 625 हो जाएगा, 1250 का आधा, तो इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, ठीक है मित्रों, तो 4375 आपके आंसर आगे, 4375 आ जाएगा। 7 पदों का जो योग होगा, ये आपके 3 सवाल हो गए मित्रों, ये आपके पहला सवाल इधर वाला ए का मान पूछा था प्रथम पद, ठीक है, और ये आपके 7 पदों का योग पूछा था, मतलब 7 वर्षों में टोटल उत्पादन कितनी टीवी बना देगा वो 7 वर्षों तक, ठीक है, तो इतनी टीवियां बना देगा, और आपके 10वें वर्ष में तो 775 टीवी बनाएगा, 10वें वर्ष में 750 टीवी, पहले वर्ष में 550 टीवी बनाएगा, ठीक है मित्रों। ये आपके जो है उदाहरण जो था बोलवा था। इसके बाद में देखते हैं मित्रों 5.3 प्रश्नावली आपकी स्टार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली, सरल सी प्रश्नावली है। देखो 5.3 में पहले में आपके जो है श्रेणियों का योग पूछा है इसने, ठीक है मित्रों, तो ये आपके सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, परीक्षा में पूछे गए हैं, वार्षिक परीक्षा में ये, ठीक है, मैंने आपको जो है निशान लगाए भी थे, पहले जो है
इसमें स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ। देखो पहला 2023 का 17वां था ये पेपर का, जो है वार्षिक परीक्षा के पेपर का, 2023 की वार्षिक परीक्षा का पेपर का ये 17वां था सवाल। ठीक है, चलो देखते देखते इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है 5.3 का पहले का पहला। ठीक है, 5.3 का आपके पहले का पहला जो सवाल है 2023 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया है, देखते हैं अपन। ठीक है, 5.3 प्रश्नावली, इसमें पहले का जो पहला सवाल है ये 2023 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। वार्षिक परीक्षा में पूछा गया मित्रों, पेपर का 17वां प्रश्न था। 17वां प्रश्न, आप वार्षिक परीक्षा का जो है पेपर उठा के देख सकते हो, 17वां प्रश्न था ये। ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैंने 2023 का पेपर भी आपके अपलोड कर रखा है। ठीक है मित्रों, 2023 का पेपर भी मैंने पूरा जो है आपके जो है अपलोड कर रखा है। आप उसमें भी जो है देख सकते हो, 17वां प्रश्न आपको जो है मिल जाएगा मित्रों। तो आप इसको जो है उसमें से ही कर लेना मित्रों। ठीक है, उसमें से 17वां पेपर 2023 का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, तो आप जो है उसमें देख लेना इसको मित्रों। ठीक है ना, 17वां प्रश्न मिल जाएगा आपको उसमें। चल देखो दूसरा देखते हैं मित्रों। इसके बाद में आपके दूसरा सवाल आता है, देखो ये 5.3 का दूसरा सवाल है। ठीक है मित्रों, आप उसे, चलो अब मैं बता देता हूं इसको। चलो क्या है, देखो आपके योग निकालना है, 10 पदों का योग। दो दिया है, पहला 2 है, दूसरा आपके 7 है, फिर आ रहा है आपके 12 है, और 10 पदों तक, 10 पदों तक योग निकालना है आपको। क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। चलो अपन योग ज्ञात करते हैं। देखो मैं योग ज्ञात कर रहा हूं, कैसे करता हूं। ठीक है मित्रों, योग ज्ञात करते हैं। चलो ये पहला पद हो गया मित्रों, ये इसका क्या हो गया, पहला पद। फिर सार अंतर निकालूंगा तो अगले पद में से पहला पद घटाऊंगा, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो अपन 5 आ जाएगा। देखो 10 पदों का योग निकालना है, कि एस 10, एन का मान भी दे दिया 10। ठीक है, एन पदों के योग का ये सूत्र मित्रों, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, इस सूत्र से कर लेते हैं। 10 पदों के लिए एस 10 हो जाएगा, ये एस 10। यहां भी कितना आ जाए, 10, 10 बटे 2, ये 2 तो ऐसे आ जाए। ए का मान देखो, आपके पहला पद 2 था मित्रों, पहला पद कितना है मित्रों, 2। ए का मान आपके 2 है, तो यहां पर भी 2 लिख दिया अपन ने। और 10वें पद के लिए 10 माइनस 1, और देखो सार अंतर अपन निकाल चुके 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 5। ठीक है मित्रों, यहाँ देखो अपन 2 से काटे, 2 5 10, 5 आ रहा है। और ये देखो 2 दूना 4 हो गया आपके, 4 प्लस 10 में से 1 घटा 9, 9 का गुणा 5 में करें, 9 5 45। ठीक है मित्रों, और 45 में आप 4 और जोड़ोगे, 45 और 4 गुण 50 हो जाए मित्रों। गुण 50 में अपन इस 5 का और गुणा कर देते हैं, तो आंसर आ जाएंगे आपके 245। ठीक है, 10 पदों का योग जो होगा आपके कितना आ जाए मित्रों, 245। अतः 10 पदों का योग 245 होगा। ठीक है मित्रों, इस एपी का 2023 में वार्षिक परीक्षा का पेपर का 17वां प्रश्न था। आप जो है अभी तक अगर आपने जो है वार्षिक परीक्षा का 2023 का पेपर जो है नहीं देखा है, तो आप उसको जरूर देखें मित्रों। 2023 का भी है, 24 का भी है, और 25 का भी अपलोड कर रखा है, तीनों वर्ष का। ठीक है मित्रों, आप अगर जो वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, तो तीनों पेपर जो है पक्के कर लो मित्रों। ठीक है, मैंने जो है अथवा वाले प्रश्न भी जो है उसमें हल कर रखे हैं मित्रों। ठीक है, तो आप जरूर देखें उसको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 5.3 का पहले का दूसरा प्रश्न। ठीक है मित्रों, देखो आप जो है यहाँ मिल जाएगा आपको, ये बहुत ही सिंपल है। ये आपके दूसरा है, देखो 5.3 का पहले का दूसरा प्रश्न मित्रों। ठीक है, 5.3 का पहले का दूसरा, 12 पदों तक जोड़ना है। पहला पद दिया है -37, दूसरा दिया है -33, तीसरा दिया है -29। ठीक है, 12 पदों तक, 12 पदों
तक जोड़ना है इसको मित्रों। ठीक है, तो देखो ये पहला वाला मान हो गया आपके -37। ठीक है, और सार अंतर निकालूंगा तो इसमें से इसको घटा दूंगा। डी निकालने के लिए मैं -33 में से -37 को घटाऊंगा, तो देखो मित्रों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 37 में से 33 घटाओगे तो आपके 4 प्लस के बचेंगे मित्रों। ठीक है, 4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 37 हो गया है, क्योंकि अपन अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, यानी -33 में से -37 घटाएंगे। ये घटाने के लिए माइनस लगाया अपन ने, तो +4 आ गया। और 12 पदों तक जोड़ना है अपने को, तो n का मान 12 हो गया, यानी कि S12 का मान अपने को उसने पूछा है मित्रों। S12 12 पदों तक जोड़ना है, यानी कि S12 का मान पूछा है, यानी कि n12 का मान दिया है, n का मान 12 दे दिया है। n पदों के योग का ऐसे n सूत्र होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d का सूत्र लगा रहे अपन मित्रों, क्योंकि अपने पास में d भी है, a भी है, n भी है। ठीक है, लेकिन 12वां पद नहीं, या तो आप 12वां पद निकालकर आप जो वो लगाएंगे सूत्र, तो देखो 2 सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आएगा, तो सवाल जो है डबल बड़ा हो जाएगा, और डबल नंबर तो अपने को मिल नहीं रहे, तो अपन जो है यही फार्मूला लगा देते हैं मित्रों। तो देखो 12 पदों के योग के लिए S12 लिख दिया अपन ने, 12 के लिए 12/2 लिख दिया अपन ने, n का मान 12। तो ऐसे लिखा a का मान -37 है मित्रों, प्लस n का मान 12 -1, और d का मान 4 है आपके मित्रों, ये 4 लिख दिया। देखो देखो यहाँ 12 से 2 काटेंगे 6 बार। ठीक है मित्रों, और ये धन ऋण ऋण हो जाए ऋण, यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 37 दूना 74 हो जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, और ये प्लस। देखो 12 में से 1 घटेंगे 11 हो जाएंगे, और 11 चौक 44 हो जाए मित्रों। कितना हो रहा है आपके 44, यानी कि 74 में से 44 घटाएंगे अपन। देखो 74 में से प्लस 44 घटा रहे, तो माइनस के बचेंगे मित्रों 0, और यहाँ 30 बच गए मित्रों। और 30 का गुना 6 में करो, देखो देखो ये धन, ये तो धन है, और वो ऋण है, धन ऋण ऋण हो जाएगा, यहाँ पर ऋण आएगा, और 6 18 180 आएगा मित्रों, -180। S12 12 पदों तक अगर जोड़ोगे, इसका जोड़ आपके कितना आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। देखो मित्रों इसका आप चौथा सवाल आ जाता है आपके, तो तीसरा सवाल जो है 100 पदों तक जोड़ना है इसको। ठीक है, 5.3 का 5.3 का पहले का तीसरा सवाल है आपके। 0.6, फिर आया आपके 1.7, फिर आ रहा है 2.8। ठीक है, 100 पदों तक जोड़ना है इसको, 100 पदों तक 100 पदों तक जोड़ना है इसको मित्रों। ठीक है, तो देखो ये पहला पद हो गया आपके, देखो पहला पद ए का मान कितना हो गया आपके 0.6। सार अंतर निकालूंगा, तो देखो अगला पद में से पहला पद घटा दूंगा, यानी कि 1.7 में से अपन 0.6 घटा रहे। देखो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बच जाएगा, फिर दशमलव आया, दशमलव लगाया, 1 में से 0 घटेगा 1, तो आपके सार अंतर जो आया डी मित्रों 1.1 आ गया। और 100 पदों तक जोड़ना है, तो n का मान आपके पास में 100 आ जाएगा, यानी कि S100 का मान, 100 पदों को जोड़ना है, यानी कि S100 का मान इसने पूछा है, तो n पदों के जोड़ का सूत्र लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है मित्रों, 100 पदों तक जोड़ना है इसको, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 100 पदों तक जोड़ना है इसको, तो 100 लिख दिया अपन। देखो इधर यहां पर देखो S100 का मान तो अपने को निकालना है, तो इसको S100 लिख दिया। चलो S100, n का मान 100 आ गया मित्रों आपके, 100/2 हो जाएगा। ये 2 तो ऐसे लिखा, a का मान आपके 0.6 है, 0.6 लिख दिया, प्लस n का मान 100 पदों तक जोड़ना है, तो 100 माइनस 1, और d का मान मित्रों कितना आ रहा है 1.1, 1.1 लिख दिया है। चलो देखो यहाँ अपन 100 में 2 का भाग लगाएंगे, 100 देखो किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाने से आधी हो जाएगी, तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे 50 हो जाएगा। हाँ सर, गजब बात बताई आपने आज।
ठीक है, किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाने से वो संख्या आधी हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो देखो 2 छंग 12, 1.2 हो गया है। देखो 100 में से 1 घटेगा 99 हो रहा मित्रों, और इसमें 1.1 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसका 1.1 का गुणा करेंगे तो देखो 11 99 के 9 हासिल 9 आ गया, 11 99 और 100, 108 हो गया। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा मित्रों ये 108.9। चलो इन दोनों को जोड़कर इसमें 50 का गुणा कर देते मित्रों। 108.9 में अपन 1.2 जोड़ रहे हैं। 9 और 2 11 की एक हासिल 1 हो गया, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 की शून्य हासिल 1 हो गया, एक यहाँ आ जाएगा ये एक। ठीक है मित्रों, इसमें अपन 50 का और गुणा करेंगे ना, तो देखो 50 की जीरो हटा दो अपन, तो ये दशमलव हट जाएगा जीरो हटाने से, केवल 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 जीरो और 11 पांचो 55, तो आपके कितना आ जाएगा 5500। बहुत ही सिंपल है, आपके 100 पदों का योग आ गया मित्रों, 5505 आ गया। ठीक है, देखो इसका चौथा सवाल देखो मित्रों, क्या आपके सवाल था 5.3 का पहले का तीसरा। अब 5.3 का पहले का चौथा देखते हैं। 5.3 का पहले का चौथा सवाल है मित्रों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहला सवाल 2023 में पूछा गया था इसका। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए और हल करें। ये देखो बहुत सरल सा सवाल है, 11 पदों तक जोड़ना है इसको। देखो चौथा सवाल है आपके, 1/15, फिर दूसरा पद दिया 1/12, तीसरा पद दिया 1/10, 11 पदों तक जोड़ना है। 11 पदों तक इसको जो है अपने को क्या करना है, योग करना है। 11 पदों तक इसको अपन क्या करेंगे मित्रों, जोड़ेंगे। चलो देखो, ये तो आपके पहला पद हो गया। देखो ए का मान तो आपके पास में आ गया 1/15। डी निकालेंगे, मैं इसमें से अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा देता हूं, दूसरे में से पहला घटाऊंगा तो सार्व अंतर आ जाएगा, यानी कि 1/12 में से 1/15 घटा रहे मित्रों। चलो घटा लेते हैं, नीचे दोनों का गुणा करके लिख दे मित्रों, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 12 और ये 15 आ जाएगा। 15 का गुणा इधर करूंगा, -12 गुणा 1 में करूंगा, 12 हो जाएगा। और देखो 15 में से 12 घटेगा 3 बच जाएंगे मित्रों, 3/के आ रहा है, 12 गुणा 15, 3 से काट देते, देखो 3 एवं 3, 3 चौक 12, ऊपर आया 1, नीचे 15 चौक 60, तो आपके सार्व अंतर डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर 1/60 आ जाएगा। 11 पदों तक जोड़ना है तो एन का मान 11 हो जाएगा, और एस 11 का मान वो पूछ रहा है क्योंकि 11 पदों तक अपने को जोड़ने की कह रहा है मित्रों वो। ठीक है मित्रों, 11 पदों तक जोड़ने की कह रहा है, एस 11 का मान पूछा उसने। देखो एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुना डी का प्रयोग कर लेते हैं अपन। ठीक है, 11 पदों तक जोड़ना है, एस 11 लिखेंगे यहाँ पर, एन का मान 11 हो गया, 11/2, ये 2 तो ऐसे लिखा। देखो ए का मान आपके पहला पद कितना मित्रों, 1/15, ये अपन ने लिख दिया 1/15 लिख दिया मित्रों। ये 1/15 लिख दिया अपन ने, प्लस 11 पदों के लिए 11 -1, और डी का मान मित्रों 1/60 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1/60। ठीक है, लिख दिया अपन। देखो तो यहाँ पर देखो मित्रों, आपके एस 11 का मान जो है ये 11/2 ऐसे लिखा अपन ने। यहाँ देखो आपके 2/15 हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये कितना हो जाएगा आपके 2/15 हो जाएंगे, प्लस यहाँ देखो 11 में से 1 घटेगा तो 10 हो रहा है मित्रों, 11 में से 1 घटेगा 10, और 10/60 मित्रों 1/6 ही है आपके। कितना है मित्रों, 1/6, क्योंकि 0 से 0 अपन काट लेंगे यहाँ पर। ठीक है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अब अपन लघुत्तम लेंगे ना, तो एस 11 का मान क्या आएगा आपके, देखो इधर
इन दोनों का गुणा करके नीचे ही लिख देते अपन। ये 11/2 आगे वाले तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 11/2। इन दोनों का गुणा करके मैंने नीचे ही लिख दिया, देखो 15 × 6। ठीक है, देखो मित्रों इसका गुणा इधर करो और इसका गुणा इधर, तो 6 6 दूनी 12 हो गया है, तो प्लस, और इधर 15 एकम 15। ठीक है मित्रों, तो अब यहां देखो ये तो 11/2 है, और ये कितना हो रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 2 7, और 1 और 1 2 हो गया है, और बटे में कितना आ रहा है, देखो 15 × 6। इन दोनों को जोड़ा अपन ने तो 27 हो गया है, और ये 15 × 6 और ये 11/2। देखो अगर कट रहे हो तो इनको काटो, देखो 3 से कट रहा है बस, 3 9 27, 3 दूना 6, फिर 3 से कट रहा है, देखो 3 3 9, 3 5 15। तो आपकी क्या आ जाएगा, देखो S11 का मान गुणा करेंगे अपन, तो देखो और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, 11 या 33 तो ऊपर हो जाएंगे आप, और नीचे देखो 2 दूनी 4 और 4 5 20 हो जाए। ये आपके 11 पदों का योग आ जाए। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल था ये आपके। ठीक है मित्रों, देखो आपके अगला सवाल है, देखो इसमें, ठीक है, इसका भी मित्रों जो है, अब अपन दूसरा सवाल देख रहे हैं इसका। ठीक है, इसका दूसरा सवाल भी मित्रों जो है 2024 में 9वां प्रश्न था, वेरी आईएमपी, ये दूसरा वाला जो है। ठीक है मित्रों, ये इसका जो है 2024 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, दूसरा जो है। ठीक है, पहला मैं बता देता हूं, अब दूसरा आपको करना है। अब की बार 2024 के वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है, उसका जो है 9वां प्रश्न था। मैंने 2024 का पेपर भी डाल रखा है, 23 का भी डाल रखा है, 25 का भी डाल रखा है। ठीक है मित्रों, पहले का पहला जो है 2023 में आया था, पहले का दूसरा जो है 2024 में आया मित्रों। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूं, देखो योगफल को ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात करना है इसको। ठीक है, चलो 5.3 का दूसरे का पहला सवाल है आपके, देखो दूसरे का पहला क्या है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84, इनका योग निकालना है मित्रों। योग ज्ञात कीजिए, देखो अंतिम पद दिया है तो अपन अंतिम वाला सूत्र लगाएंगे। अपने पास में दो फार्मूले योग ज्ञात करने के लिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस ए गुना डी, एक तो ये है आपके पास, और अगर nवा पद आपको याद है तो n/2 a प्लस an का प्रयोग कर लो। nवा पद अगर आपको अंतिम पद याद है तो देखो अंतिम पद दिया है इसने 84। ठीक है, इनका योग निकालना है, लेकिन अपने पास में अभी पद याद नहीं है, जो अंतिम तो पद है लेकिन कौन से नंबर का है, तो आपको इसमें नंबर निकालना पड़ेगा। आपको दो फार्मूले लगाने पड़ेंगे मित्रों। पहले ये एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा टी वाला लगाना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे मित्रों, तो देखो अपन डी तो निकालेंगे से, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आप चाहो ये भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई से भी लगा सकते हो, दोनों से काम हो जाएगा आपके। क्योंकि अपने को क्या करना है, क्योंकि आप पद कितने हैं, कितने पदों को जोड़ना है, वो तो इससे ही पता चलेगा ना, इसमें एन से ही पता चलेगा आपके मित्र। ठीक है, तो एन भी अपन याद कर लेंगे, और डी भी निकालना पड़ेगा अपने को, ए भी निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। चलो ये अपने बात की बात है। चलो ये तो आपके पहला पद हो गया, सार अंतर निकालूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो रहा है, देखो 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 हो गया। इसमें से इसको घटाऊंगा यानी 7 को घटाऊंगा, देखो इधर इसका गुणा करना पड़ेगा, 2 7 14, यानी कि 21 में से 14 घटेंगे तो 7 बच जाए मित्रों, 7/2। देखो 2 7 14, 7 14 7 21 हो रहा है, देखो 7 बच रहा है। इधर इसका गुणा इधर करूंगा, 2 7 14, 21 में से 14 घटेगा 7, 7/2 हो गया, 7 सारवंतर। और देखो एनवा पद अपने पास में है, एन का मान आपके पास कितना है, 84। ठीक है, तो पहले एनवे पद का तो ये सूत्र है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। तो देखो एनवा पद तो ये दे दिया आपने, 84 लिख दिया अपन ने, एक का मान आपके पास 7 है, एन निकाल लेते कितने पद है इसमें जिनको जोड़ रहे अपन। ठीक है, और देखो डी का मान आपके 7/2 है, ये लिख दिया। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि इसमें से घटेगा मित्रों।
84 में से आपके 7 माइनस हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, n-1 गुणा 7/2 हो जाएगा। तो इधर हासिल लूंगा 14 में से 7 घटेंगे, 7 बच रहा, और यहाँ भी 7। ठीक है, और ये 2/7/2 इधर आएंगे, 7/2 इधर आएंगे, 2/7 हो जाएंगे मित्रों। इधर n-1 बच जाएगा। यहाँ इसको देखो 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 दूना 22 हो रहा है, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 22 और 1 23 हो जाएगा। आपके n का मान कितना हो गया आपके पास, 23। ठीक है मित्रों, n का भी आ गया आपके पास, n का भी है, तो अब ये सूत्र लगा लेते, चलो बहुत सरल है। ठीक है, अपने को 23 पदों को जोड़ना है, मतलब मित्रों n का मान 23/2 हो जाएगा आपके, a का मान 7 है, और अंतिम पद आपकी कितना है, 84 है। ये लिख दिया अपन ने। देखो इन दोनों को जोड़ो, तो मित्रों ये 23/2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो 7 और 4 11 की एक हासिल, एक 8 और एक हासिल का 9 हो गया आपके, ये जुड़ जाएगा मित्रों, तो ये आ गया आपके, देखो ठीक है, 7 4 11 की एक हासिल, एक 8 और एक 9 हो गया था हासिल का। अब इन दोनों का गुणा करना है, आपके आंसर आ जाएगा। आपके क्या आंसर आएगा मित्रों, देखो ठीक है, अपन क्या करेंगे, 23 में 91 का गुणा कर लेंगे। 23 तो ऐसे हो गया, 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, तो 20। ठीक है मित्रों, कितना आ रहा है इसका मान, आपके आ रहा है देखो 2093/2, ये 2 आ गया मित्रों। ठीक है, 2093/2 आ जाए मित्रों। ठीक है, आप जो है इसका योग आपके, जो देखो दूसरा सवाल, जो दूसरे का दूसरा सवाल जो है, मैंने जो है 2024 के पेपर में नोवा आप प्रश्न देखना, आप उसको हल करना मित्रों। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक भी करें मित्रों, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों। ऊपर जो है बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों।